अगर ईरान कमजोर पड़ेगा और घिर जाएगा तो ईरान एटॉमिक बम के जगह पे डर्टी बम का यूज करेगा। पहले तो ईरान का जो अयतुल्ला खामेनी थे उन्होंने कहा कि परमाणु बम नहीं बनाना है, लेकिन अगर ये युद्ध रुका तो याद रखिएगा 6 महीने के अंदर चाइना, उत्तरी कोरिया और रूस परमाणु बम 6 महीने में बना देंगे, क्योंकि इन लोग के पास यूरेनियम 235 है। ईरान ने इतना खतरनाक चाल चला, वो शुरुआत में अपने सस्ते ड्रोन, सस्ती मिसाइलें इतना मारा यूएसए का, उसके पड़ोसी देशों का, इजराइल का, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक में, सऊदी अरब में जितने एयर डिफेंस सिस्टम से आधे से ज्यादा खत्म हो गए सब। अगर ईरान कमजोर पड़ेगा और घिर जाएगा तो ईरान एटॉमिक बम के जगह पे डर्टी बम का यूज करेगा। डर्टी बम वो होता है जो ज्यादा तबाही नहीं पहुंचाता है, जबकि बीमारी फैलाता है। जैसे यूरेनियम भर के फेंक देगा, फास्फोरस भर के फेंक देगा, तो ऐसे जहर वाला फैलाने का काम करेगा, तो इससे ज्यादा दिक्कत आएगा। अब वो डूबता इंसान की कुछ भी कर सकता है, किसी को नहीं पता रहता है, और यहां पर हो सके तो वो आगे जाके इस तरह के डर्टी बम्स का यूज करेगा। पहले तो ईरान का जो अयतुल्ला खामेनी थे उन्होंने कहा कि परमाणु बम नहीं बनाना है, परमाणु बम को नहीं बनाना है, लेकिन अगर ये युद्ध रुका, अमेरिका को तो रुकना ही पड़ेगा, अभी तक तो यही लग रहा है, और अगर ये युद्ध रुका तो याद रखिएगा 6 महीने के अंदर चाइना, उत्तरी कोरिया और रूस, तीनों देश का नाम याद रखिएगा, 6 महीने के अंदर चाइना, उत्तरी कोरिया और रूस और ईरान मिलकर परमाणु बम 6 महीने में बना देंगे, क्योंकि इन लोग के पास यूरेनियम 235 है। यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 ही परमाणु बम के काम में आता है, 238 काम में नहीं आता है, और इसी से उसे छाना जाता है। ये सेंट्रीफ्यूल होते हैं, ये बहुत जल्दी बना देंगे सब ईरान। और आने वाले समय में कहाँ क्या होता है किसी को नहीं पता। ईरान ने इतना खतरनाक चाल चला, वो शुरुआत में अपने सस्ते ड्रोन, सस्ती मिसाइलें इतना मारा कि यूएसए का, उसके पड़ोसी देशों का, इजराइल का, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक में, सऊदी अरब में जितने एयर डिफेंस सिस्टम से आधे से ज्यादा खत्म हो गए सब। 80% उनकी मिसाइलें खत्म हो गई हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि हम ये जो ड्रोन आ रहा है इसको मारे या ना मारे। अब ये हाल हो गया है, तो आने वाले 1 हफ्ते में और मारेगा। उसने बोला 1 अप्रैल के इनके हम जितने बड़ी कंपनियां हैं उस पर मारेंगे। अमेजोन वाले पे मारियो दिया, सोचा 1 अप्रैल 8 बजे बोलकर मारियो दिया अमेजोन वाले पे, तो इतना एक्यूरेसी हो गया है उसको। और सऊदी अरब में अमेरिका का एवेक्स जहाज था। एवेक्स जहाज उसे कहते हैं कि जो पैसेंजर जहाज की तरह ही होता है, अंदर पूरे इसके सेंसर लगा होता है, और ये रडार है। ये चारों डायरेक्शन में लगभग 600 किलोमीटर दूर देख सकता है, 600 किलोमीटर दूरी तक ये देख सकता है। ये एवॉक्स रडार होता है इसके ऊपर, और ये खड़ा था सऊदी अरब के किंग सुल्तान एयरबेस पर। और इस एयरबेस पर ईरान ने कितना पिन पॉइंट में हमला किया होगा कि इस जहाज में ये हिस्सा अगर टूट भी जाए, अगर ये बच गया, तो इसका मेन चीज ये होता है, ईरान ने इस खड़े जहाज पे जो हमला किया है, आप गौर करके देखिए कहाँ मारा है। एग्जैक्ट ये विंग, ये टेल स्टेबलाइजर दिख रहा है, एकदम इसी के ऊपर मारा है, और सबसे मेन चीज उड़ा दिया है। 6-7 गो उसके पास अभी फिलहाल था, हालांकि टोटल उसके पास 15-16 है, उसको ही उड़ा दिया। एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार रहा है, उसका रिफ्यूलर, उसका एयरक्राफ्ट, ये रडार। तो ईरान जो है वो रडार और आंखों पर ही हमला कर रहा है, और ईरान को इसके लिए मदद कर रहा है रूस। अब ईरान की जो मिसाइलें हैं, जो पहले केवल 20% अपने टारगेट पर पहुंच पाती थी, बाकी इंटरसेप्ट हो जाती थी, अभी इंटरसेप्टर की संख्या खत्म हो गई है, और इतना सेचुरेट कर रहा है कि अब ईरान की मिसाइलें 80% अंदर तक जाके पेनिट्रेट करके चली आ रही हैं सब। और इन सब में दोनों ओर से बहुत नॉर्मल ह्यूमैनिटीज और पर्यावरण का लॉस हो रहा है। उधर ये ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, ऐसा थोड़े कि बैठे हैं सब, इस तो और ज्यादा एडवांस है। तो ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, खर्ग आइलैंड के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, पूरा पेट्रोलियम उड़ रहा है ईरान में, पूरा नालियों में पेट्रोलियम बह रहा है, और अल्टीमेटली आएगा नदियों और रास्ते के समुद्र में, समुद्री वातावरण नुकसान होगा। ईरान इधर से मारा, इजराइल के केमिकल फैक्ट्री पे मार दिया, केमिकल फैक्ट्री उड़ा दिया, वहां पर अलग बीमारी फैलने का खतरा हो गया है। और इसी बीच में पाकिस्तान ससुरा ई बदतमीज ही रहेगा। देखिए कांड क्या है। पाकिस्तान कहा ईरान से कि भाई हमारी तुमसे दुश्मनी थोड़ी है, हमारे जहाजों को आने दो। तो ईरान पूछा कै गो जहाज है, तो कहा कि 20 गो जहाज है, 20 गो जहाज को परमिशन दे दिए। तो 20 गो जहाज को परमिशन दे दिया ईरान। एक पास 10 गो जहाज था, 10 गो जहाज था। ई क्या किया,
दुनिया दूसरा देश देश को फोन किया, सुनो सुनो सुनो, मेरा देश का झंडा लगा दो, मेरा देश का झंडा लगा दो, अपना लेके जाओ, हमको कुछ पैसा दे दो, लेके जाओ। ससुरा 10 गो अपना जहाज निकाला है और 10 गो दूसरे का निकलवा दिया पैसा लेके। अरे ससुरा तो नहीं, क्या करेंगे सब नहीं, सबको कुछ नहीं पता है। बताइए ईरान के लोगों को लगेगा तो क्या सोचेगा सब यहाँ।